पहली बार माँ बनने वाली ख़वातीन अक्सर हमल के दौरान सर्च कर रही होती हैं या डॉक्टर से बार बार पूछ रही होती हैं कि अगर मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई यानी वजाइनल बर्थ हुई तो क्या लाजमी है कि नीचे कट लगा के मेरा बेबी डिलीवर किया जाएगा, और आगे जब भी मैं नॉर्मल डिलीवर होंगी तो क्या हर बार ही मुझे कट लगेगा। तो इस कट को आम ज़बान में छोटा ऑपरेशन कहा जाता है यानी एपिज़ियोटमी। आज की इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में एज़ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। अरसा दराज से ये समझा जाता था कि जब बच्चे की नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे जब बेबी का हेड आ रहा होता है उस वक्त अगर वजाइना के अंदर कट लगा दिया जाए यानी छोटा ऑपरेशन कर दिया जाए या एपिज़ियोटमी दे दी जाए तो उससे डिलीवरी के टाइम पे जब बच्चा वजाइना से डिलीवर हो रहा होता है तो वहाँ वजाइना के अंदर जो चीरे आते हैं उनसे बचत हो सकती है, यानी टीयर्स से बचा जा सकता है। दूसरा ये कि वजाइना के पट्टे जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं आता, जिसकी वजह से वो डैमेज नहीं होते और कमज़ोर नहीं होते। लेटेस्ट रिसर्च अब इसके बारे में क्या सजेस्ट करती है, आज मैं डिटेल से इस बारे में बात करूँगी। अब सबसे पहले तो एपिज़ियोटमी होती क्या है। जब बच्चा डिलीवर होता है तो बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे आपकी डॉक्टर आपके वजाइना के एरिया को सुन करके उसके बाद वहाँ पे एक कट लगाती हैं, और कट लगाने का मकसद ये होता है कि स्पेस ज़्यादा हो जाए और बच्चा बआसानी वजाइना से डिलीवर होकर बाहर आ सके। ये कट जब लगाया जाता है तो इसको या तो मिड लाइन लगाया जाता है यानी सीधा पीछे की तरफ, या तिरछा लगाया जाता है, मीडियोलैटरल लगाया जाता है। इस कट लगाने की वजह से बेशक बच्चा तो जल्दी डिलीवर हो जाता है, लेकिन इसके साथ इसके रिस्क्स क्या होते हैं। जब एपिज़ियोटमी दी जाती है और उसको बाद में स्टिच कर दिया जाता है तो उसके बाद मैंने देखा है कि कुछ ख़वातीन अनकम्फर्टेबल रहती हैं, यानी डिस्कम्फर्ट होता है उनको उस जगह पे जहाँ पे कट लगा के स्टिच किया गया होता है। बाज़ू का देखा गया कि वो जो कट लगाया जाता है वहाँ पे सफाई का ख्याल बाज़ू का ख़वातीन नहीं प्रॉपरली रख पाती और इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्ट होने की वजह से फिर पेन बहुत ज़्यादा होता है ऐसी ख़वातीन को। जब हीलिंग हो भी जाती है तो वहाँ पे एक स्कार टिश्यू बन जाता है, यानी जब किसी चीज़ को हम काट के फिर जोड़ते हैं तो वहाँ पे जो एरिया है वहाँ का वजाइना का म्यूकोज़ा या स्किन जो होती है बाहर की, वहाँ पे थोड़ी सी सुकड़ाव सा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जब मियाँ बीवी बाद में मिलते हैं, ताल्लुक़ कायम करते हैं अज़वाजी, तो उस वक्त फिर उनको पेन होता है जिसे हम डिस्पेरूनिया कहते हैं। इसके अलावा जो बाज़ औक़ात अगर कट पीछे तक एक्सटेंड हो जाए यानी चीरा पीछे तक चला जाए तो आपके पकाने वाली जगह पे जो स्फिंक्टर होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हवा खारिज होने पे और पकाने पर ख़वातीन का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एपिज़ियोटमी के साथ हो सकती हैं। जब आपको डिलीवरी के वक्त एपिज़ियोटमी यानी वो कट लगाया जाता है तो उसकी केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि वो बेहतर तरीके से हील हो और उसकी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। आमतौर पे जब कट लगाया जाता है तो उसको स्टिच किया जाता है और जो उसके लिए स्टिच यूज़ किया जाता है वो एब्जॉर्बेबल होता है, यानी खुद ही से घुल जाता है, वो टाँके निकालने नहीं पड़ते। पेन को रिलीव करने के लिए पेन किलर्स दिए जाते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन का रिस्क हो तो फिर एंटीबायोटिक का कवर दिया जाता है। सिट्स बाथ एडवाइस किए जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एक डाइट ऐसी एडवाइस की जाती है ताकि आपको कोई कब्ज़ वगैरह का मसला ना हो, क्योंकि कब्ज़ आने से फिर ज़ोर लगता है और फिर स्टिचेस वहाँ से खुलने का खदशा होता है। उसके लिए बाज़ औक़ात आपको कुछ स्टूल सॉफ्टनर कोई सिरप्स दिए जाते हैं ताकि आपकी कब्ज़ को अवॉइड कराया जाए, और सॉफ्ट स्टूल आप पास करें ताकि टाँकों पर खिंचाव या तनाव ना हो। अब क्योंकि ये इतने अरसे से इसको रेकमेंड किया जा रहा था, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च में ये देखा गया कि एपिज़ियोटमी का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, बल्कि उसके नुकसानात ज़्यादा हैं। तो लेटेस्ट रिसर्च रेकमेंड नहीं करती कि एपिज़ियोटमी हर केस में की जाए, यानी हर केस में कट लगाया जाए। आम तौर पे डिलीवरी एपिज़ियोटमी दिए बगैर की जाती है, लेकिन बाज़ केसेस में ये कट लगाना इंतहाई ज़रूरी होता है। किन केसेस में कट लगाना ज़रूरी होता है? जब बच्चा साइज़ में बहुत बड़ा हो और डिलीवरी में डिले हो रहा हो, ऐसे केसेस में कट लगाया जाता है ताकि स्पेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाए और बच्चा बआसानी डिलीवर हो सके। बाज़ औक़ात बच्चे के शोल्डर्स अंदर स्टक हो जाते हैं,
ऐसे केसेस में फिर एपिज़ोटमी दी जाती है ताकि स्पेस हो और फिर बच्चे को हम रोटेट करके उसको निकाल सके वजाइनल डिलीवरी के ज़रिए। बाज़-औक़ात बच्चे की धड़कन ख़राब होना शुरू हो जाती है आखिर में जब डिलीवरी का टाइम आता है, तो उस टाइम पे फिर बच्चे को जल्दी डिलीवर कराना ज़रूरी होता है। ऐसी सिचुएशन में भी एपिज़ोटमी दी जाती है और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें फोर्सेप्स होते हैं, वैक्यूम होते हैं, तो ऐसे केसेस में एपिज़ोटमी की ज़रूरत होती है। लेकिन उसके अलावा हर डिलीवरी में एपिज़ोटमी की बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ये केस टू केस वेरी करता है। आपके ऑब्स्टेट्रिशियन बेहतर डिसाइड करेंगे डिलीवरी के टाइम पे जब आपका बेबी डिलीवर होगा।